कोलकाता में तो बारिश के मौसम में पता ही नहीं चलता कब बारिश होगी, कब क्या होगा। लगता है जैसे बारिश नहीं होगी और फिर बारिश हो जाती है। तो बारिश होती है, फिर धूप भी हो जा रही थी, और फिर बारिश हो जा रही थी, बार-बार ऐसा ही होते जा रहा था। और एकदम से लग रहा था जैसे प्रकृति भी पूरा आज होता है ना, कभी छुट्टियों के दिन में हम लोग अच्छे से लोग नहाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, बिल्कुल वैसे ही प्रकृति पूरी धुली हुई थी। और मेरे घर के सामने में पेड़ था, वो एकदम ग्रीन ग्रीन देखने में भी अच्छा लग रहा था। और ये हमारी खिड़की पर चिड़िया आके बैठती है रोज़ सवेरे में, और अपनी चोंच से हमारे शीशे में मारती है, ऐसे जैसे कि वो नॉक नॉक कर रही हो, गुड मॉर्निंग बोल रही हो, हमें उठा रही हो। बहुत बार तो इरिटेशन भी होता है, और रानू उसे सुबह सुबह में भगा भी देता है कि हमें डिस्टर्ब कर रही है। और यहाँ पे ये लोग सभी, अभी दोपहर का समय हो रहा है, ये लोग मैगी खा करके आराम से आराम फरमा रहे हैं। रानू वॉकिंग कर रहा है, प्रभा दी उधर अपना किचन का काम कर रही है, और खाना वगैरह सब कुछ हो गया था। और रानू की तबीयत भी अभी फ़िलहाल ठीक है, तबीयत अभी ठीक है। और ये आया आंसू। कहाँ से आया तुम, बताओ, किधर से आया? दोस्त के साथ मिला था कोई दोस्त? तुम तो बोला था कोई दोस्त नहीं है। नहीं, कोई दोस्त नहीं। हाँ, कोई दोस्त नहीं था। तब तुम किसके साथ घूम रहा था, फिर रहा था? दोस्त। कौन से दोस्त के साथ? तो बच्चे तो खेल के आ गए हैं, क्योंकि बारिश शाम में थोड़ी देर के लिए छुट्टी थी, तो फिर थोड़े बहुत वॉकिंग करके अपने फ्रेंड सबसे मिल के आंसू आ गया है। पता है आजकल आज एक दो दिन पहले हमारी बालकनी में एक चिड़िया, इतनी खूबसूरत चिड़िया, लगता है जैसे उसे कुछ प्रॉब्लम था या कुछ था, या कुछ अजीब सी होकर के हमारी बालकनी में आकर के बैठी थी, और बहुत देर बैठी थी। हम लोग जा रहे थे, आ रहे थे, पर उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। लग रहा था जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आया, और बहुत देर बैठी रही चिड़िया। हम लोग जाते थे, मतलब होता है ना बरसात में चिड़िया भी घोंसले नहीं रहते हैं, तो फिर इधर उधर चली जाती है, बहुत बार भीग भी जाती है बारिश में। लगता है जैसे भगवान जी ने आज पेंटिंग की है, आज उन्हें पेंटिंग करने की इच्छा हुई। कितना पूरा आसमान खाली है, काले काले बादल हैं, और ये नीचे क्या मस्त जैसा एकदम से लग रहा है, मखमली रुई के जैसे लगते हैं, जैसे बादल एकदम फैले हुए हैं। प्रकृति कितनी खूबसूरत होती है। और ये हमारा छत, ये इधर हो गया प्लेन। बादल में छुपते हुए, कभी पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ, कभी बादल में छुपते हुए, कभी बादल से बाहर निकलते हुए, क्या मस्त एकदम से प्लेन जा रहा है। पूरा आसमान एकदम से नीला नीला है। घर के सारे काम हो गए हैं, खाना वाना सब कुछ हो गया था। आज खाने में कुछ नहीं बना था, सुबह मैगी बनी थी, और दोपहर में चावल दाल, आलू बैंगन की सब्ज़ी, और आलू परवल की और टमाटर डाल करके एक सब्ज़ी बनी थी, बस। और ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाया था, कुछ भी विशेष नहीं बनाया था हमने। मौसम अच्छा हो रखा है। छत पे गई थी मैं कि कुछ रील्स और शॉर्ट्स बनाऊंगी, पर मैं कुछ भी नहीं बना पाई। और हमारी दीदी का फ़ोन आया था, तो हम उसी से बात करने में हम लोग लगे रहे, बहुत देर बातें हुई। और बहनों से बात करने में तो टाइम कैसे निकल जाता पता नहीं, कितनी तरह की बातें होती है। और ऐसी कुछ बातें जो हम लोग माँ पापा भैया किसी से नहीं कर सकते, वो अपनी बहनों से करते हैं, और वो हमारी बातें इतनी सीक्रेट रखती हैं। हर किसी को मुझे लगता है एक बहन ज़रूर होना चाहिए। क्या है ये, तुम्हारा मसल्स है? हैं? ये मसल्स है तुम्हारा? अभी दिखाओगे, दिखा दो।
भाई साहब ये फिजिक्स का मतलब नॉर्मल है, देखो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लाइन कुछ नहीं है। तुम्हें भी देखा तो देखो, तुम्हारी लाइन बनता है, देखो तुम्हारा नहीं बन रहा, तुम्हारा तो खुला हुआ है। किधर तुम्हारा लाइन बन यहाँ गया? पर छू ना, यहाँ पर छू, यहाँ पर से छू। देखिए, आप तो बताइएगा कि किसका है। चलो, अरे तो उधर घुसने से क्या होगा, यहाँ दिखाओ, यहाँ यहाँ। अच्छा अच्छा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब खाली है, खाली खाली। और एक और चीज दिखा, तेरे को देखो, मेरा बेटा गुड्डू मम्मी से लंबा हो। असो हमसे लंबा हो। हाँ असो तुम हमसे लंबे हो गए। चलो मिठाई उठाई खिलाओ, पार्टी वार्टी दो यार। पापा को कॉल करता हूँ। पापा को कॉल करोगे कि अब तुम लंबे हो गए हो? नहीं, मिठाई ला हैं? पापा से कॉल करोगे कि पापा मैं कल छोटा था मम्मी से, कल तो तुम छोटे लग रहे थे हमसे। हाँ तुम ही तो बोल रहे थे मम्मी मैं आज छोटा हो गया तुमसे। अरे आंसू, तुम एक दिन लंबे होते हो, एक दिन छोटे हो जाते हो हमसे। आज क्या पढ़ाई कर रहे थे? ये देखो देखो देखो, एक और चीज दिखा, हो गया हो गया। एक और दिखा, देखो ना ये। हड्डी दिखाना दोस्तों, मेरा कितना सारा हड्डी निकला मेरे बॉडी में। अच्छा आंसू ये बताओ, आंसू तो मैंने सोचा था कि मैं ये वीडियो नहीं डालूँगी, पर मैंने डाल दिया क्योंकि देखिए मेरे बच्चे मुझे कितना परेशान करते हैं। कैमरा खोलते आशु की तो सारी बदमाशियाँ देखिए चलना शुरू हो जाती है। कितने सारे अपने शरीर के हड्डी, बोन्स, उंगली, सारी चीज़ें आपको दिखा दिया होगा। कैमरा खुलते ही उसकी बदमाशियाँ उभर उभर के बाहर उछल उछल के निकल के आती हैं। तो अंत में मैं परेशान होकर के मैं कहती हूँ कि तो चलो तुम जाओ, निकलो हमारे घर से, नहीं तो तुम मेरा पूरा घर गंदा कर दोगे। और आज का दिन तो मेरा बहुत अच्छा रहा। छत पे गई, अपनी बहनों से भी बात किया। हर किसी को एक बहन तो ज़रूर होनी चाहिए। बहुत सारी बातें हमारी और मन भी बहुत हल्का हो जाता है। जो बातें हम किसी से शेयर नहीं कर सकते वो अपनी बहनों से करते हैं। बाकी मेरी तो बड़ी 3 बहनें हैं और मतलब हम लोग सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो बड़ा अच्छा रहता है। चलिए आंसू यहाँ घूम घूम करके आ रहा है, मम्मा ये मम्मा वो सारी बातें। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे।